इंदौर के भौरकुआ थाना पुलिस ने आधुनिक तकनीक की मदद से गुम हुए 15 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए हैं। बरामद मोबाइल मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से ट्रेस किए गए। इनकी कुल कीमत करीब 4,60,000 रुपए बताई गई है। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में थाना प्रभारी संतोष दूधी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। लंबे समय से मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों को जब उनके फोन वापस मिले तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। लोगों ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। मेरा नाम मुज़क्किर हुसैन है। मेरे भाई मुदस्सिर हुसैन का मोबाइल 28/3/2024 को गुम हो गया था ट्रैवल में से। हम महाराष्ट्र में रहते और मध्य पुलिस स्टेशन में हमने भंवरकुए पे आकर कंप्लेंट की तो इन्होंने फौरन एक्शन लिया और 2-4 बार हमको इन्होंने संपर्क करके बुलाया। हम आए भी, हमने भी सर्विस दिए और हमारे संपर्क में रहे और पूरे स्टाफ ने हमारा साथ दिया और हमारा मोबाइल आज हमको मिल गया। तो मैं पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को और इस स्टेशन के भंवरकुआ स्टेशन के पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी सर्विस दी है और आप जैसे लोग हैं तो हम यहाँ पर हैं, हम सुरक्षित हैं और हम सेफ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता सोनी है। मेरा फ़ोन 2024 में गुम हुआ था और भंवरकुआ पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए अभी वापस मुझे मेरा फ़ोन मिल गया है, तो इसके लिए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने मध्य प्रदेश पुलिस के सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइबर सुरक्षा जागरूकता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया। शहर के सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइन और अन्य इकाइयों में अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों ने साइबर अपराधों से सतर्क रहने और डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने का संकल्प लिया। सभी ने OTP फ्रॉड, फर्जी लिंक, QR कोड स्कैम, सोशल मीडिया ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रण लिया। इंदौर पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें और ऑनलाइन लेन देन पूरी सतर्कता के साथ करें। इंदौर में बुधवार रात करीब 2.5 इंच बारिश ने नगर निगम की मानसून तैयारियों की पोल खोल दी। कुछ ही घंटों की बारिश में शहर की कई प्रमुख सड़कें, चौराहे और अंडरपास जलमग्न हो गए। कई कॉलोनियों में पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया, जबकि कई स्थानों पर वाहन पानी में फंसने से लंबा ट्रैफिक जाम लगा। चंदननगर क्षेत्र में तेज बहाव के बीच एक थार नाले में गिर गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि निगम की स्पेशल फोर्स सक्रिय है। जल भराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर संवेदनशील स्थानों पर विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था को देखने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नीदरलैंड के काउंसिल जनरल नबील ताऊआती ने शहर की वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था और कचरा प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने घर घर कचरा संग्रहण से लेकर वैज्ञानिक तरीके से कचरे की प्रोसेसिंग तक की पूरी प्रणाली की सराहना की। महापौर पुष्पमित्र भार्गव से मुलाकात के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। महापौर ने कहा कि इंदौर के स्वच्छता मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए हर सकारात्मक सहयोग का स्वागत किया जाएगा तथा संभावित निवेश के लिए राज्य सरकार से समन्वय किया जाएगा। ये देश के सबसे स्वच्छ शहर में नीदरलैंड के काउंसिलेट जनरल जो मुंबई में है, वो 2 दिवसीय इंदौर यात्रा पे थे, जिसमें उन्होंने अपने सफाई के मॉडल को विजिट किया, अधिकारियों से भी मिले और आज सुबह पूरे डेलीगेशन ने मुझसे भी बात की है। तो सफाई में नीदरलैंड की कंपनी का जो सहयोग हमको मिल रहा है, क्योंकि जो हाइवा के अपने सूखे कचरे के प्लांट में उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, गार्बेज ट्रांसफ़र में उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट में भी वो देश दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट में भी हमारी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हमने बात की है। दूसरा, फार्मा और नमकीन और कार्गो की दृष्टि से वो जो टेक्नोलॉजी हमको लगती है मशीनों की, वो देने के लिए भी उन्होंने सहमति जताई है। नगर निगम टैक्स इंदौर में वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए नगर निगम का अभियान तेज हो गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने वाले संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और व्यावसायिक परिसरों में यह प्रणाली स्थापित कर रहे हैं। अभियान की प्रगति का जायजा लेने महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने रिगल चौराहा और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। महापौर ने नागरिकों से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाने की अपील करते हुए कहा कि वर्षा जल का संरक्षण
भविष्य के जल संकट का सबसे प्रभावी समाधान है और जन भागीदारी से यह अभियान पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनेगा। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयास हमने किया था। इंदौर ने जल संरक्षण को जल आंदोलन बना लिया है। महात्मा गांधी प्रतिमा से लेकर लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा, जिसको हम रीगल चौराहे से पलासिया चौराहे बोलते हैं, उसके दोनों तरफ के रहवासी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने 100% वाटर रिचार्जिंग के प्लांट अपने कैंपस में लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि आदर्श रोड वाटर रिचार्जिंग की हमने बनाने का काम किया है। इंदौर में मानसून की शुरुआत के साथ हरियाली बढ़ाने का अभियान भी तेज हो गया है। इस वर्ष नगर निगम को 13.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसे पूरा करने के लिए शहर भर में तैयारियां की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण स्थलों का चयन कर गड्ढे खोदे जा रहे हैं और कई स्थानों पर पौधे लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। वन विभाग के सहयोग से सुपर कॉरिडोर में 17 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध कराई गई। वहीं निगम की नर्सरी में भी लाखों पौधे तैयार है। इस बार पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण और शहर का हरित क्षेत्र बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी शासन ने हमको 13.5 लाख पौधों का टारगेट दिया है। उसके अंतर्गत हम लोग गड्ढे खोदने का काम कर रहे हैं और अब पानी चालू हो गया तो गड्ढे खोदने के साथ साथ पौधे लगाना भी शुरू कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े एरिया हैं हमारे, जैसे BSF का कैंपस है एक, उसमें हमारे करीब 1.5 लाख पौधे लग जाएंगे। पितृ पर्वत है, गैप फिलिंग है, रिंग रोड है, जो पुलिया वगैरह बनाया, झाड़ हटाए हैं, वो जगह है उसमें लगाएंगे। गार्डन्स है, तो ऐसे कुछ वन विभाग भी दे रहा है हमको ज़मीन, उनकी 15-17 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं वो सुपर कॉरिडोर के पास है, बीजासन के सामने। उसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें सब में लगाएंगे। सिरपुर पे लगाएंगे, रेवती में लगाएंगे। निगम की नर्सरी में हमारे पास 3.5 लाख के आसपास पौधे हैं और बाकी हम वन विभाग से लेंगे और वो उसका वृक्षारोपण करेंगे। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी सवार 3 लोग अचानक खुले ड्रेनेज चैम्बर में गिरते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को इंदौर और देवास का बताकर साझा किया जा रहा है। हालांकि देवास नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह घटना देवास की नहीं है। वैसे इंदौर से जुड़े अधिकारियों का भी कहना है कि यह वीडियो इंदौर का नहीं है। फिलहाल वीडियो की वास्तविक लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर भरोसा करने से पहले तथ्य जांचना जरूरी है। इंदौर में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जुलाई रविवार को सुबह 6 बजे नेहरू स्टेडियम से सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित होगी। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट, अकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन और इंदौरी सुबह के सहयोग से होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य ऑनलाइन ठगी, डिजिटल सुरक्षा और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इंदौर पुलिस ने नागरिकों, युवाओं और खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में शामिल होकर सुरक्षित क्लिक करें, सुरक्षित रहे अभियान को सफल बनाने की अपील की है। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय और रैपिडो कैप्टन लखन कोटे ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह लंबे समय से आर्थिक तंगी और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते कर्ज से परेशान था। घर का खर्च चलाने के लिए वह दिन रात काम कर रहा था, लेकिन सीमित आय के कारण आर्थिक संकट से उभर नहीं सका। तनाव के बीच उसने यह कदम उठाया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस थाना चंदननगर के अंतर्गत एक ऐसा मामला आया जिसमें एक युवक है और युवक का नाम लखन पुत्र राजू है। इसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास है और ये जो युवक है इसके पास में बैंक से क्रेडिट कार्ड भी थे। कई बार उस पर लेकर के ये खर्च भी करता रहता था और उस क्रेडिट कार्ड पे काफी इसका डाइवर्ट हो गया था, मतलब उसमें जो उसका बैलेंस था वो काफी माइनस में चला गया था। इस बात को लेकर के ये परेशान था और साथ में ये इस भरपाई करने के लिए इसने अपनी जो बाइक को रैपिडो जो एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर भी रजिस्टर्ड करा लिया था। साथ में ये डिलीवरी के माध्यम से भी जो छोटी छोटी डिलीवरी होती है मतलब सामान की या फूड आइटम्स की, उनकी भी करता था। खरगोन जिले के झुरंडा क्षेत्र स्थित मारूगढ़ आश्रम में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के सदस्यता विस्तार, नई इकाइयों के गठन और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विष्णु गिरी जी बापू से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र पटेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक संगठन को मजबूत बनाने, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने तथा सेवा, संस्कार और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। तिल्लोर खुर्द में बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। श्री राम मंदिर से ढोल नगाड़ों और श्रद्धालुओं के साथ निकली कलश यात्रा कथा स्थल पहुंची। कथावाचक पंडित जितेंद्र पाठक, पाल काकरियावाले के सानिध्य में तथा कर्मकांड आचार्य योगेश दुबे, मोनू महाराज द्वारा विधिवत पूजा अर्चन के बाद कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस भागवत महात्म्य, राजा परीक्षित को श्राप और सुखदेव के आगमन का प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक ने कहा कि भागवत रूपी अमृत का पान और सत्संग मानव जीवन को सफल बनाते हैं। कथा में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।